लड़की ने मोबाइल निकाला, उसे छाती की ओर किया, पोज सही किया, फिर बार बार कपड़े ठीक किए और अच्छा एंगल ढूंढने लगी। क्लिक की आवाजें आईं। उसने जल्दी से सबसे अच्छी फोटो चुनी और बॉयफ्रेंड को भेज दी। इसके बाद ही वह बाहर आकर सहेली के साथ खाना खाने की हिम्मत कर पाई। एलिस पहले खुशमिजाज और खुली सोच वाली थी, लेकिन बॉयफ्रेंड बनने के बाद डरपोक और आत्मविश्वासहीन हो गई। उसे पता नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसकी आलोचना करता है। उसे डर था कि अगर वह देर से लौटी तो बॉयफ्रेंड नाराज हो जाएगा। इसलिए जब तक खाना नहीं आ गया, एलिस ने सहेली को छोड़ दिया और जल्दी से टैक्सी लेकर घर चली गई। रास्ते भर वह बेचैन रही। उसकी आंखों में असुरक्षा थी। उसे डर था कि वह अपने बॉयफ्रेंड से देर से घर न पहुंचे। घर पहुंचने पर पता चला कि बॉयफ्रेंड घर पर नहीं है। एलिस ने जल्दी नाइट ड्रेस पहनी और खुद को तरोताजा करने की सोची, लेकिन तभी जेब में वह कॉन्टैक्ट नंबर मिला जो बार में उस लड़के ने जिसे वह पसंद आई थी चुपके से दिया था। डर था कि कहीं बॉयफ्रेंड देख न ले, इसलिए एलिस ने जल्दी से पानी से कागज पर लिखा नंबर धो डाला और फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। वह अपने बॉयफ्रेंड को नाखुश करने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। अगली सुबह जब बॉयफ्रेंड अभी गहरी नींद में था, एलिस को जल्दी उठकर सबसे पहले बाथरूम जाकर तैयार होना पड़ता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने एक बार कहा था कि उसका बिना मेकअप वाला चेहरा बहुत घिनौना लगता है। अपने बॉयफ्रेंड को खुद से जरा भी नफरत न हो, इसके लिए एलिस ने देर रात तक जागने और सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ली थी, ताकि उसका बॉयफ्रेंड जब भी देखे उसे हमेशा सजी संवरी एलिस ही दिखे। फिर भी एलिस मानती थी कि यह उसका फर्ज है। जब उसका बॉयफ्रेंड नाश्ता सिर्फ अपनी पसंद का लाता तो भी वह सोचती थी कि शायद आज उसका मेकअप नाश्ते के लायक नहीं था। ऐसी जिंदगी ने एलिस को घुटन महसूस करवाई। फिर भी उसे लगता था कि उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ तक कि जब बॉयफ्रेंड की आर्ट एग्जीबिशन में उसकी सहेली आई, तभी एलिस के दिल में पहली बार आजादी की हल्की सी झलक महसूस हुई। एलिस को हाल ही में हमेशा उदास देखकर उसकी सहेली ने जन्मदिन का बहाना बनाकर उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर घूमने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि एलिस वहाँ जाना बहुत चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसका बॉयफ्रेंड मना कर देगा, इसलिए वह कभी भी इस बारे में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। काफी सोच विचार के बाद उसने आखिरकार ऑफिस के काम का बहाना बनाकर ही इस बारे में बात करने की हिम्मत की। बॉयफ्रेंड की इजाजत मिलने के बाद अगली सुबह वह अपनी सहेली के साथ छुट्टियों की यात्रा पर निकल पड़ी। जब तक उसने बाहर का नीला आसमान और सफेद बादल नहीं देखे, एलिस को एहसास ही नहीं हुआ था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। दोस्त को गाड़ी में मस्ती से गाते हुए देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और साथ में गुनगुनाने लगी। लेकिन इसी बीच बॉयफ्रेंड का एक सफर शुभ हो वाला मैसेज आते ही एलिस फिर से घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसका झूठ बॉयफ्रेंड के सामने आ गया तो वह क्या करेगी। ये सोचते ही उसका मूड अचानक बहुत खराब हो गया। बेहद तनावग्रस्त होने के कारण एलिस को अचानक उल्टी आ गई। शायद ऐसा करने से ही उसे थोड़ी राहत मिलती है।